आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां केंद्रीय महाधिवेशन संपन्न हुआ और इस महाधिवेशन की सबसे बड़ी खबर यह है कि 38 वर्षों तक अध्यक्ष रहने के बाद गुरुजी को संस्थापक संरक्षक पार्टी में बनाया गया है और केंद्रीय अध्यक्ष का पद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपा गया है। यह बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। केंद्रीय अध्यक्ष उनको बनाया गया। इससे पहले नलिन सोरेन जो सांसद हैं, उन्होंने ये प्रस्ताव लाया महाधिवेशन में कि गुरुजी को संस्थापक संरक्षक बनाया जाए और इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से मुहर लगी अधिवेशन में। और इसके बाद गुरुजी ने प्रस्ताव पढ़ा कि केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में हेमंत सोरेन का नाम उन्होंने रखा, जिस पर भी महाधिवेशन में मुहर लग गई, सर्वसम्मति से मुहर लग गई। और जो ये बातें चल रही थी कि पार्टी के अंदर जो संविधान संशोधन होने हैं, उसमें संविधान संशोधन में एक नया पद तैयार किया गया संस्थापक संरक्षक का, तो वहीं कार्यकारी अध्यक्ष के पद को हटा दिया गया। आपको याद होगा कि जमशेदपुर में संपन्न 10वें केंद्रीय महाधिवेशन में हेमंत सोरेन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था 2015 में। 10 वर्षों के बाद हेमंत सोरेन को केंद्रीय अध्यक्ष बनाया गया है 13वें महाधिवेशन में। जाहिर तौर पर यह कमाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यों को लेकर के, उनको जो ये तोहफा दिया गया है पार्टी की ओर से, उन्होंने जिस तरह से गुरुजी की अस्वस्थता के बाद पार्टी की बागडोर अपने हाथों में ली और उसको जिस तरीके से उन्होंने पार्टी का विस्तार किया झारखंड में, खास करके अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में 2019 का चुनाव हो या फिर 2024 का चुनाव हो, दोनों ही चुनाव में भाजपा को एक तरह से कहें तो हेमंत सोरेन ने भाजपा को संठ करके रख दिया पूरी तरह से अपने रणनीतिक कौशल से, या यूं कहें गुरुजी ने जिस वटवृक्ष को तैयार किया झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के रूप में, उस वटवृक्ष को गुरुजी की अस्वस्थता के बाद जब हेमंत सोरेन कार्यकारी अध्यक्ष बने तो उसके बाद उन्होंने जिस तरह से इसका विस्तार किया, यह विस्तार आज सबके सामने है। यह विस्तार इस कदर है कि एक संपूर्ण झारखंडीय समाज को, खास करके जो ट्राइबल समाज, जो लगातार कहा जाता है कि अभी तक उनका विकास नहीं हुआ है, जो हमेशा से, चाहे वो केंद्र में बैठी हुई सरकार हो या राज्य में बैठी हुई सरकारें हो, सभी कहती है कि अब तक उनका विकास नहीं हुआ। तो इसमें अगर आप देखें तो जो चुनाव परिणाम आए, चाहे वो 19 के चुनाव परिणाम हो या फिर 24 के चुनाव परिणाम हो, इन दोनों चुनाव परिणाम ने ये बताया कि गुरुजी के साथ जिस तरह से ट्राइबल समुदाय का भरोसा था, उससे कहीं ज्यादा भरोसा ट्राइबल समुदाय के लोगों ने हेमंत सोरेन पर दिखाया। और उसका नतीजा है कि आज हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री तो है ही, पार्टी के भी सुप्रीमो हो गए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी सुप्रीमो हो गए हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे, कई चीजें हैं। लगातार ये चीजें सामने आ रही थी कि जब कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था हेमंत सोरेन को, तो राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा का विषय बना हुआ था, क्या गुरुजी का जो पौधा लगाया हुआ, क्या वो पौधा पुष्पित पल्लवित होगा झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, हेमंत सोरेन जब अगुवाई करेंगे तो। लेकिन हेमंत सोरेन ने करके दिखाया। आप अगर पूरे चीजों का आकलन करेंगे तो ये चीजें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, क्योंकि आईने की तरह साफ है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब दूसरे दिन, आखिरी दिन हेमंत सोरेन संबोधित कर रहे थे तो भाजपा तो निशाने पर थी ही, विरोधी दल तो निशाने पर थी ही, आखिर टाइगर जयराम महतो क्यों निशाने पर आ गए हेमंत सोरेन के? क्योंकि हेमंत सोरेन ने अपने वक्तव्य में कहा कि आजकल लोग पार्टियां तैयार कर लेते हैं, एक आध चुन के भी आ जाते हैं, लेकिन उनकी हरकतें ऐसी होती है जिसको देख करके लगता है कि आप समझ सकते हैं कि जो बातें कहना चाह रहे थे। यानी टाइगर जयराम महतो हेमंत के निशाने पर क्यों आए?
आखिर इसकी वजह क्या रही? क्योंकि नई पार्टी का निर्माण उन्होंने किया है और एक विधायक उसी पार्टी से सिर्फ चुनकर आए हुए हैं और लगातार आप उनकी हरकतों को भी देख रहे हैं, उन्हीं की ओर दर्शाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगली रणनीति जो हेमंत सोरेन की होगी, उस रणनीति में अगर भाजपा को, जैसा कि मैंने बताया था कि जो मिशन चल रहा है झारखंड से भाजपा को साफ करना, उस मिशन में एक जेएलकेएम भी होगा जिसके पीछे की प्रहार होगा। क्योंकि मांझी, महतो और मुस्लिम, ये तीन समीकरण को लेकर के आगे चलने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसको लगता है कि मांझी और मुस्लिम तो उनके साथ हैं ही। अगर महतो का रुख थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है तो वो टाइगर जयराम महतो के कारण से हो रहा है। सुदेश महतो लाख चाह करके भी हेमंत सोरेन को डैमेज नहीं कर पाए थे। वो सीटें लाते थे लेकिन हेमंत को डैमेज करके सीटें नहीं लाते थे। और अब उस समीकरण में किसी तरह से कोई सेंधमारी नहीं करे, इसको लेकर के ये सारा। तो पहले हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे कि हेमंत सोरेन ने क्या कहा महाधिवेशन के आखिरी दिन, और उसके साथ ही साथ कल्पना सोरेन ने जो वक्तव्य दिया वो भी जानना जरूरी है, वो भी सुनना जरूरी है। उन्होंने एक नारा दिया है। पहले उन्होंने कहा कि चुनाव के समय नारा था हेमंत दोबारा, लेकिन अब नारा है भरोसा बरकरार, हेमंत बारंबार। ये नारा कल्पना सोरेन ने दिया है। पहले आप दोनों के वक्तव्यों को, दोनों के भाषणों को सुन लें। जुमलों पर नहीं बल्कि हकीकत पर दबी है और काम के आधार पर पुनः आपको सरकार में बैठाने का काम भी करें। मैं आज की इस मंच से राज्य के 3.25 करोड़ की इस जनता को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और आपको पता है, आप जितनी ऊंचाई में चढ़ते हैं चुनौती वैसे ही बढ़ती है। मोहल्ला में पैदा ना जाने कहां से लोगों को ये पार्टी बनाने का शौक हुआ और आए दिन छोटे छोटे अजीबोगरीब हरकत करके आम लोगों का ध्यान भटकाने का काम किया जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी नहीं, इस राज्य के जन जन के लोगों का सोच है, एक विचार है। आज इस विचार को लोगों ने गले से लगाया है। हमें ये बात सुनिश्चित करनी होगी कि ये विचार अब इस राज्य के घरों में बस जाए, ताकि आने वाला समय झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य की जनता के अनुरूप विकास के राह पर ले जाए। इसीलिए हमारी एक पीढ़ी इस राज्य को अलग अलग कोने से, अलग अलग रास्तों से इतने जद्दोजहद करते हुए, खून पसीना बहाकर इन लोगों ने एक सूत्र में बांधकर आज हमें सौंपा। और हम लोगों की चुनौती है कि इसको और कैसे हम मजबूत करें। इसमें निश्चित रूप से नेताओं से अधिक हमारे कार्यकर्ताओं के कुशल नेतृत्व का भी आवश्यकता पड़ेगा। अब नई ऊर्जा, नई ताकत के साथ पार्टी भी चलेगी और इस राज्य के सर्वांगीण विकास का भी द्वार खोला जाएगा। मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा और मैं अधिक ना बोलते हुए अपनी वाणी को समाप्त करने की कोशिश करूंगा। आप सबको पता है
इस देश में आधी आबादी महिलाओं की है, आधी आबादी पुरुषों की। और आज हम भी नीति निर्धारण कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं। मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहती हूँ, आज ये झारखंड मुक्ति मोर्चा गरीब, गुरबा, मजदूर, आदिवासी, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उन सबों की मजबूत आवाज है। ये अगुआ सरकार है और मुझे लगता है, या आप सभी को भी लगता है कि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में उनकी योजनाओं के द्वारा जिस तरीके से ये सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने काम किया है और लोगों का प्यार, जन समर्थन मिला है, और ये झारखंड में पहली बार है कि कोई एक सरकार दोबारा सत्ता में आई है, क्योंकि इस नेतृत्व ने योजनाओं की गंगा बहाई, आपके दुखों को कम करने का काम किया है और जन समर्थन के साथ लोगों का ये विश्वास बढ़ा है, भरोसा बरकरार और हेमंत बारंबार। अभी तो हम लोग पिछली बार का नारा याद है ना? क्या नारा देते थे? क्या नारा देते थे? हाँ? अब की बार हेमंत तुम्हारा पहले बोलते थे ना, अब बोलेंगे हर बार, बारंबार 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 झारखंड में परचम लहराया है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा बारंबार दूसरे राज्यों में आज हम अपने कदम बढ़ाने वाले हैं। ये संकल्प आप लोगों को लेना है। और मैं ये समझती हूँ, जब जन समर्थन इतना मिला है तो चुनौती भी बड़ी होगी। विजय इतना बड़ा है तो चुनौती भी बड़ी होगी। और इस चुनौती में आप लोग हमारे साथी, कर्मठ जोशीले साथी, आप लोग हमेशा हमारे साथ खड़े रहना है कि नहीं रहना है? हमारी योजनाएं धरातल में उतारने का काम कौन करेगा? आपके नेतृत्व का, आपके झंडा फहराने का काम कौन करेगा? तो ये जिम्मेदारी आप लोगों को निभानी है। और जहां शोषित, जहां गरीब गुरबा की आवाज को बुलंद करने का आपको काम करना है, और ये देश के पटल में हमारे वंचितों के लिए अगर कोई भी एक मजबूत आवाज बन के आने का अगर काम कर रहा है, तो मैं ये समझती हूँ कि मैं जिस व्यक्ति को देख रही हूँ, हमारे पार्टी के अध्यक्ष, अब इनको झारखंड के साथ पूरे देश में गरीब, गुरबा, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक की आवाज बुलंद करने का काम भी करना होगा। इस राज्य की जिम्मेदारी को उठाने के साथ साथ उन्हें इन वर्गों के लोगों का भी मान सम्मान बढ़ाना होगा। आप सभी को पता है कि राज्य में हमारे कर्मचारियों को पेंशन की योजनाओं से लेकर के पुरानी पेंशन की योजना को यूनिवर्सल बनाने का निर्णय लेने तक, फॉरेन में बच्चों को भेजने से लेकर के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्कूली बच्चों तक, स्वास्थ्य में हमारे अगुआ स्वास्थ्य योजना के तहत 60 लाख परिवारों को 15 लाख रुपए देने के निर्णय को लेकर, और साथ ही साथ अधिवक्ताओं, कर्मियों के कैशलेस स्वास्थ्य योजना के निर्णय तक, मैं ये समझती हूँ, और खास करके क्योंकि मेरी मैया भी बैठी हुई है, हमारी मैया सम्मान की निर्णय से लेकर के हमारी वर्किंग वुमेन के पेड चाइल्ड केयर लीव के निर्णय तक हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें एक ऐसे नेतृत्व का साथ मिल रहा है जो हर एक वर्ग को जोड़ने का काम किया है। हमारी मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना हो, चाहे बिरसा हरित ग्राम योजना हो, आपको पता है इस तरीके की योजनाएं आज झारखंड में
देखा है, अब उसे पूरा करने का काम, पूरा वक्त आ गया है। और मैं बस क्योंकि आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, ये झारखंड है, नदी नाला पहाड़ खूबसूरत पेड़, आप लोगों से ये दरख्वास्त जरूर होगी, आप लोगों की तरफ से अगर जितना कोशिश हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। गर्मी बढ़ रही है, पानी सूख रहा है, वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक को अपने घरों में, अपने पड़ोस में अप्लाई ज़रूर करिए, क्योंकि ये झारखंड का नाम हमारे पर्वत, हरे पेड़, जंगल झाड़ी, खूबसूरत जानवरों से बना है। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें अपने झारखंड धरती को, जो हमारी माँ है, उसको कैसे संयोजित करना है, कैसे सिंचित करना है, ये आप जैसे युवा कुशल लोगों के द्वारा इसको करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, युवा झारखंड और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल गया युवा नेतृत्व, और इस युवा नेतृत्व में ने पहले ही अपने कार्यों से, अपने राजनीतिक कौशल से दिखाया है कि वो कैसे भाजपा जैसे कद्दावर पार्टी को, भाजपा जैसी पार्टी को जो वटवृक्ष बना हुआ है पूरे देश में, उसको नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया। एक नहीं, तीन चुनावों में लगातार, चाहे वो 2019 का विधानसभा चुनाव हो, 2024 का लोकसभा चुनाव हो, या फिर 2024 का विधानसभा चुनाव हो। और इस सारे ये में अगर 2019 को छोड़ दें तो 24 के लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी अर्धांगिनी कल्पना सोरेन का भी बहुत बढ़ चढ़कर साथ मिला है, और साथ ही साथ हेमंत सोरेन ने तो अपने कुशल नेतृत्व का परिचय दिया ही दिया। अब हेमंत सोरेन की रणनीति है कि पार्टी का विस्तार राष्ट्रीय फलक पर किया जाए, और राष्ट्रीय फलक पर करने के लिए वो एक नए सिरे से इस पर काम करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं रहता है कि अगर पूरे देश में देखा जाए कि ट्राइबल लीडर के रूप में अपने नाम का शुमार हेमंत सोरेन ने कर लिया है। देश के अगर बड़े ट्राइबल लीडर्स में गिनती होगी तो हेमंत सोरेन भी उसमें से एक होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व से इसको करके भी दिखाया है। ये कोई कहने के लिए नहीं है, ये उनके कर्तव्य का, उनके कर्म का फल दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक परिवार से आने के बाद हेमंत सोरेन जो है सो सीधे उनको बराबर लगातार विपक्ष के द्वारा कहा जाता है कि सोने का चम्मच मुंह में लेके आने वाले को क्या राजनीति का ये होगा। लेकिन हेमंत सोरेन 2009 में चुनाव हारे भी थे, और उसके बाद लगातार जो है तो माफ कीजिएगा 2005 में संभवतः चुनाव हारे थे। हेमंत सोरेन 2005 में पहली मर्तबा चुनाव लड़े थे, और उस चुनाव में उनको हार मिली थी। 2009 में वो चुनाव जीते थे, और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो कहा जाता है कि जब किसी के ऊपर लगातार प्रहार किए जाते हैं तो वो और मजबूत बन के निकलता है, और ऐसा ही हुआ हेमंत सोरेन के साथ। 2019 में सत्ता में आने के बाद कोरोना काल चला। कोरोना काल के बाद जिस तरह से हेमंत सोरेन के ऊपर लगातार, चाहे वो ईडी का मामला हो, जमीन का मामला, जो भी आरोप उनके ऊपर लगाए गए, उसके बाद से लगातार जिस तरह से उनकी सरकार को अपदस्थ करने के कई तरीके अपनाए गए थे, ये सार्वजनिक रूप से सबके सामने जाहिर है। उसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से सत्ता की बागडोर को संभाले रखा, और जेल से निकलने के बाद हेमंत सोरेन और मजबूत होकर निकले। पहले उनके 2 पैर थे, अब उनके 4 पैर हो गए। जेल से निकलने के बाद 2 हाथ थे, 4 हाथ हो गए, और वो 4 हाथ हुए थे कल्पना सोरेन के रूप में। और कल्पना सोरेन ने आधी आबादी को जिस तरह से मोल्ड किया झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में, मैया सम्मान योजना को लेकर के जिस तरह से जनता के बीच में, आधी आबादी के बीच में उन्होंने उसका प्रचार प्रसार किया, उसका नतीजा 2024 के विधानसभा चुनाव में मिला कि भारतीय जनता पार्टी 25 से घटकर 21 पर आ गई, और झारखंड मुक्ति मोर्चा 30 से बढ़कर 34 पर चली गई। और सीटें कितनी लड़ी? 44 सीटें लड़के। वहीं 68 सीट लड़के भारतीय जनता पार्टी 21 सीटों पर आके सिमट गई। ये स्थिति क्रिएट हो गया झारखंड में। और अब जो आगे का मिशन है,
जिस मिशन को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि दो चीजें देखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते जरूर हैं, नेता कहते जरूर हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, लेकिन चुनाव के समय साफ तौर पर दिख जाता है कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में कितनी तरजीह मिलती है। लेकिन वहीं अगर आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को देखेंगे, वो भले ही कहती नहीं हो लेकिन करती कार्यकर्ताओं की है, और यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और उसका नतीजा भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज अगर भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेकर के लगातार मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी मर्तबा देश का नेतृत्व कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो उसके पीछे कार्यकर्ताओं का बलिदान है, कार्यकर्ताओं का परिश्रम है। लेकिन सत्ता आने के बाद जिस तरह से कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया गया, कार्यकर्ता नाराज हुए, क्योंकि दूसरी पार्टी के लोग आकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद उनको टिकट मिलता है, वो सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं। लेकिन जो वर्षों वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उस समय से काम कर रहे हैं जब पार्टी का दो सांसद हुआ करता था, उस समय से जिन्होंने अपनी सारी जवानी पार्टी के लिए समर्पित कर दी थी, वैसे लोगों को जो दरकिनार किया गया, उसी का नतीजा झारखंड में मिल रहा है। और वहीं आप ये देखें कि बुजुर्गों को भी सम्मान दिया जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा में, और युवाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। दूसरी पीढ़ी को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से सीखना चाहिए झारखंड के में अन्य राजनीतिक दलों को। हेमंत सोरेन के दूसरे मंत्रिमंडल को आप देख लें, जो हेमंत सोरेन 2024 के चुनाव के बाद जो सरकार बनाए हैं, उस दूसरे मंत्रिमंडल में आप देख लें तो युवाओं को तरजीह दी गई है। चाहे वो सुदीप सोनू हो, हाफिजुल अंसारी हो, योगेंद्र प्रसाद हो, सभी युवाओं को तरजीह, शिल्पी नेहा तिर्की हो, दीपिका पांडे सिंह हो, संजय यादव हो, एक राधा कृष्ण किशोर को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने दीपक बिरुवा हो, चमरा लिंडा हो, जितने हैं सभी युवाओं की टीम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, युवाओं की सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, मार्गदर्शन ले रहे हैं वरिष्ठ सदस्यों का, चाहे वो स्टीफन मरांडी हो, हेमलाल मुर्मू हो, ऐसे सदस्यों का, मथुरा महतो तो इनका मार्गदर्शन जरूर ले रहे हैं, लेकिन नेतृत्व करा रहे हैं युवाओं से, क्योंकि अब आगे पार्टी को ले जाना। और जैसा कि उन्होंने कहा कि अब जो हमारी युवा शक्ति है, इस युवा शक्ति के ऊपर चुनौती ज्यादा हो गई है, और इस चुनौती को कैसे, इस चुनौती का सामना करें, इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर काम करना होगा, गांव के हर एक घर में जाके काम करना होगा। ये आज उन्होंने अपने समापन भाषण में अपनी ओर से जो है सो कार्यकर्ताओं को के बीच बातों को रखा है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जो विजय रथ 2019 से झारखंड मुक्ति मोर्चा का शुरू हुआ है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, अब केंद्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वो कारवां और कितना आगे बढ़ता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल हेमंत सोरेन को लाइव 7 की ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष चुने जाने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व से पार्टी को कार्यकारी अध्यक्ष रहते हुए भी आगे पहुंचाया, शीर्ष पर ले जाने का काम किया, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में झारखंड में विकसित किया, आगे भी उनका ये उत्तरोत्तर कार्य चलता रहेगा। और साथ ही साथ झारखंड का जो नेतृत्व कर रहे हैं, खास करके युवा हैं, और युवाओं को इस युवा झारखंड में युवा मुख्यमंत्री से काफी उम्मीदें हैं, खास करके रोजगार के मामले में उम्मीद की जा सकती है कि हेमंत सोरेन इस फलक पर भी अपना परचम लहराएंगे। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।